लास्ट टाइम बेटा हमने क्या किया था। हमने वेलोसिटी टाइम के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस वन वी विल डू द डेरिवेशन ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उससे पहले मैं आपको उनके सिंबल्स वगैरह बता देता हूँ। जैसे जो u है वो किसको डिनोट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी को। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। जो v है वो किसको डिनोट करेगा? फाइनल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी। जो t है वो टाइम को डिनोट करेगा। द नेक्स्ट इज s। s है हमारे पास, वो है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। द a denotes will be the acceleration। a है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। In any case, if the acceleration comes negative, it will be called the retardation। उसको हम retardation बोलते हैं। A will be the acceleration। So we have the three equations of motion। The first one is v is equal to u plus at। The second equation is s is equal to ut plus half at square। The third equation we have is v square minus u square is equal to 2s। ठीक है। सो हमारे पास ये तीन इक्वेशन होती हैं। द फर्स्ट वन इज v is equal to u plus at। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t is टाइम। The second one we have s is equal to ut plus half at square, जहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है और t टाइम को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे a एक्सेलरेशन एंड t is टाइम। The v square minus u square is equal to 2as। This is the third equation of motion। v जो है वो किसको डिनोट करता है? फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन को और s डिस्प्लेसमेंट को। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, किसी भी कोई भी डाउट हो बेटा तो चैट में बता दो। योर चैट इज ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डेरिवेशन ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो सबसे पहले देखो, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। सो सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है। और यहां से यहां तक जाने में उसको टी टाइम लगा है। टी टाइम इज टेकन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में उसको
को t टाइम लगा है। अब बेटा ईशांत हो सकता है अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे इन दिस केस, सो s कैन बी डिनोटेड बाय s कैन बी डिस्टेंस हियर। जब कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एंड इट इज नॉट कमिंग बैक एट दैट टाइम, द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होंगे, ठीक है। बट मोस्टली केसेस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो रेक्टिलिनियर मोशन होगा उसके अंदर दोनों ही चीजें लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं या डिस्टेंस भी, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर रहे थे भाई, जैसे ए से बी तक पहुंचने में उसको टी टाइम लगा है। एट पॉइंट ए इट हैज सम वेलोसिटी which is initial velocity, and at b point it is having some velocity v meter per second. So यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करेगा एंड जो b पे जो वेलोसिटी होगी हम उसको v मीटर पर सेकेंड बोल लेंगे। देर इज ऑल्सो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड। वो बाद में करवाएंगे, पहले आप ये तीनों ही देखो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है u मीटर पर सेकेंड, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारे पास v मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? यदि मुझे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो चेंज क्या होता है? चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, सो द चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट दैट, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से v माइनस यू क्या आ गया हमारे पास, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, और ये है वो कितनी देर में हुआ, इट इज इन द टाइम t। सो टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी इज t। अब हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से देखो t डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। ये माइनस यू है, इधर लेके आओ प्लस यू हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास u प्लस at इज इक्वल टू v। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो सबसे इजीएस्ट है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो एंड यू विल गेट योर डेरिवेशन। नाउ इसमें एक केस है, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यदि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू होती है, तो रेस्ट से शुरू होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इन दैट केस द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू हियर, हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। सो v इज इक्वल टू 80 व्हेन, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। वो एक्सेलरेशन और टाइम का क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, ठीक है। कब होगी, जब ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू होगी, व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। द नेक्स्ट इज द सेकेंड इक्वेशन इज, second equation of motion is s is equal to ut plus half at square।
जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम दो मेथड्स के थ्रू करेंगे, एक है ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे वैल्यूज वगैरह होती हैं वो पुट करके डराइव करते हैं। चलो, तो जब मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, एस की वैल्यू आई ना, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एयर। तो यहाँ से एस निकालो, तो एस की वैल्यू ये टाइम डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मांगो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। नाउ आप यहाँ पे आओ, अब इस जगह आओ, जो वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी हियर। तो वेलोसिटी कौन सी लोगे, इनिशियल वेलोसिटी लोगे या फाइनल वेलोसिटी लोगे, या फिर दोनों ही दे रखे तो कौन सी लोगे, इनिशियल लोगे या फाइनल लोगे। इफ u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जो u है मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज u मीटर पर सेकेंड, एंड you can say the final velocity is given to you v मीटर पर सेकेंड। जो v है वो आपको v मीटर पर सेकेंड ही दे रखा है। सो इन दैट केस दिस वेलोसिटी विल बी द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है जब आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन हो। सो इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, वी विल गेट u प्लस v बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, v इज इक्वल टू v इंटू टी के। तो यहाँ पे देखो, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे v की जगह पे, वी विल गेट हियर द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी हियर। सो यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u प्लस v अपॉन 2, ये तो आ गया वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आ गया हमारे पास टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, s इज इक्वल टू यू टी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a है वो किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं इसको देखूं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू प्लस वी, हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर हैविंग फाइनल वेलोसिटी, जबकि इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। सो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी की वैल्यू v के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो करो स्टार्ट, इट इज s इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट u प्लस v की जगह हम क्या पुट करेंगे, u प्लस ए टी डिवाइड बाई
2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर ही रहेगा। नाउ s इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास u प्लस यू कितने हो गए, 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, जो सिमिलर टर्म्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो u प्लस यू इट विल बिकम 2u। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल सेपरेट द एलसीएम, ये दोनों का कॉमन एलसीएम है। ठीक है, यानी कि 2u प्लस 80 अपॉन 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है वो सेपरेट करेंगे यहाँ पे। सो s इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2, और ये बार क्या है, मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, s इज इक्वल टू, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये हो गया मेरे पास u प्लस, यहाँ पे आ गया 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ से s की वैल्यू देखो, जो s है मेरे पास वो क्या है, u इंटू टी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो u इंटू, अब ये मल्टीप्लाई करा दो इसकी, यहाँ पे u इंटू टी प्लस, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 80 इंटू टी इट विल बी 80 स्क्वायर, और नीचे क्या है यहाँ पे, डिवाइड बाई 2। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी विल गेट दिस। तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, यू कैन, यू कैन टेल मी इन द चैट, चैट में बता दो। यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेकंड जो इक्वेशन आई है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स, कोई डाउट है बेटा, सेकंड करेंगे बेटा द ग्राफिकल मेथड, जिससे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, वी विल टेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हियर। यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। तो वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे मिलेगी, वाई एक्सिस पे, और जो टाइम है वो किस पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे मान लो यदि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, इफ द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 हो जाएगी।
So if it is starting from here, we can say that it is starting from west. ये किस पे स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से शुरू होता है, ठीक है। और यदि जो ग्राफ है वो आपका ऊपर से स्टार्ट हो, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले ही होगी। सो हम बेटा ये ग्राफ लेके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो वेलोसिटी है, at this point we will call it that it is having some initial velocity which is u meter per second। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हम क्या मान के चलेंगे? v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो टोटल टाइम लगा है इस वेलोसिटी को यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो हम मान के चलेंगे इट इज द टाइम t। कि भाई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको t टाइम लगा है, ठीक है। सो सिंस इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका जो एरिया होगा, ये जो कर्व दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, द कर्व हेयर, ये वाली यहाँ से यहाँ तक यदि मैं क्या करूं, इसका एरिया निकाल लूं, ये वाला जो एरिया है, एज यू कैन सी इट, ये वाला टोटल जो एरिया है ये वाला, यदि मैं सारा का सारा निकाल लूँ, किसको डिनोट करेगा? दैट विल डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, ठीक है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, दिस विल डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, सारा का सारा जो एरिया हो। तो उसके लिए आपको वो इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो आप देखो कि कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, आई विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। ये टोटल जो है वो एरिया है, यदि हम निकालेंगे वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जो इनिशियल वेलोसिटी वाला पॉइंट था उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दिस इज द टाइम एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो, ये मान लो आपका ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट, this is the C point, this is the D point, and here we have E point, this is the E point। तो A से E क्या बताई थी मैंने? इनिशियल वेलोसिटी है। तो AE दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इट इज u मीटर पर सेकेंड। नाउ चेक दिस आउट, ये जो टोटल थी ए से, ये समझ लो यहाँ इस पॉइंट तक, इसको ई पॉइंट, ई तो हो गया हमारे पास, ये एफ पॉइंट मान लो इसको। तो ए से एफ तक ये जो थी, ये क्या थी हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी थी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ओवर देयर। तो बी से जो डी तक, ये एज यू कैन सी, बी से जो डी तक है वो भी क्या होगी? इट इज ऑल्सो द फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो बी से सी तक क्या है मेरे पास? बी से सी तक है इनिशियल वेलोसिटी, बी से डी तक है फाइनल वेलोसिटी। तो ये कितनी बच गई? फाइनल माइनस इनिशियल। तो सी डी जो है वो क्या आ जाएगी मेरे पास? फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ये फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेगी? डिनोट करेगी। नाउ चेक दिस आउट हियर, इसको चेक करो यहाँ पे, मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया फाइंड आउट कर लूं, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा ए बी डी ई का। आई विल गेट दिस एरिया, और मुझे यही एरिया फाइंड आउट करना था। सो व्हाट विल यू राइट हियर? दैट एरिया ऑफ ए
बी डी ई। ये जो मेरे पास है ए पी डी ई, ये जो एरिया है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी प्लस area of rectangle, I have a rectangle here which is a b c e, this one, ये नीचे वाला जो सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है, it is a b c e, area of a b c e, ये रहेगा। ठीक है, नाउ एरिया जो है मैंने आपको बताया था वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ इट इज हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरे पास, बेस इज ईसी हेयर, इंटू हाइट, हाइट कितनी है सी डी, हाइट इज सी डी प्लस एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ इज ए बी मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ जो है वो मेरे पास है बी सी, ए बी इंटू बी सी, ये हो जाएगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2, वैल्यूज पुट करो, ई सी, ये है मेरे पास ई सी, यहाँ से यहाँ तक बेटा ए से बी तक मेरे को टाइम टी लगा था, तो ई सी भी क्या है, इट इज ऑल्सो टाइम टी, दिस इज ऑल्सो टाइम टी, तो ई सी की वैल्यू आ गई मेरे पास टाइम टी मल्टीप्लाई बाई सी डी, दिस इज द सी डी हेयर, ये सी डी है मेरे पास, तो सी डी की वैल्यू क्या है, इट इज वी माइनस यू, वी माइनस यू प्लस ए बी इंटू बी सी, ए बी कितना है मेरे पास, ए बी इज टाइम टी मल्टीप्लाई बाई बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी है मेरे पास यू, सो इट इज यू, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/2 टी इंटू वी माइनस यू प्लस, इसको टी मल्टीप्लाई बाई यू लिख लो या फिर सिंपली यू टी लिख लो। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, वी माइनस यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू आ गई मेरे पास u प्लस ए टी के बराबर, तो u प्लस में इधर ले आओ, क्या आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू की वैल्यू ए टी के बराबर आ गई, तो ये जो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो v माइनस यू की जगह ए टी पुट करेंगे, तो s इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू वी माइनस यू की जगह ए टी प्लस यहाँ पे हमारे पास था यू टी, इसको सोल्व करो, s इज इक्वल टू यू टी आगे ले आओ प्लस 1/2 a, यहाँ पे t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर हो जाएगा, इट इज s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसके अंदर भी एक स्पेशल केस आ जाएगा, यदि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू हुई है, तो मैंने आपको बताया था जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इन दैट केस,
सो तो ये स्पेशल केस आ गया एक तरह से। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ut 0 हो गया, यहाँ पे हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। एट दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर।